हाँ जी, राधे 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 राधे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक हमारी बात चलती है, बुराई का त्याग करें। जैसे हम सब अच्छे तो बनना चाहते हैं और ये कहा भी जाता है कि अच्छाई करो, तो अच्छाई तो हम जितनी होती है करते ही हैं, पर साथ में बुराई भी करते हैं। बुराई क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दोष देख लेते हैं, हमारी श्रद्धा भी कहीं नहीं टिकती, हमारा निरंतर प्रेम भी नहीं बना रहता। अगर हम देखें तो पति पत्नी के दोष देखता है, पत्नी पति के दोष देखती है, माँ बच्चों के दोष देख लेती है, बच्चे भी ब्लेम एंड कंप्लेन करते हैं। तो आपस में हम 4-6 घर में मेंबर्स रहते हैं, वो ही दोष दृष्टि रहित नहीं होते, वो ही बुराई का त्याग नहीं कर पाते। तो अच्छाई तो हम सब करते हैं, पर बुराई का त्याग नहीं कर पाते। अच्छा, अपने शरीर को लेकर कि मैं छोटी हूँ, कि मैं मोटी हूँ, कि मैं लंबी हूँ, कि मैं पतली हूँ, कि मैं काली हूँ, कि मैं गोरी हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, अपने लिए हमारी इतनी ब्लेम्स एंड कंप्लेन्स होती हैं, अपने को ही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो गुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम, प्रेम क्या है? सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा एक्सेप्टिंग एवरीबडी, एक्सेप्टिंग एवरीबडी, yourself and everybody as they are. This is unconditional love. तो हम सब के अंदर अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए कि सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं। तो जब हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? दोष देखना चाहिए या सबको भगवान का रूप देखना चाहिए, भगवत भाव रखना चाहिए? भगवान का रूप तो खैर क्या देखेंगे, इतने ऊंचे तो हम नहीं हैं, पर कम से कम दोष तो ना देखें, अपने भाव तो ना बिगाड़ें। तो गुरु कहते हैं बुराई का त्याग करना अच्छाई करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को हम समझें और अपने जीवन में लगाएं कि हमें बुराई का त्याग नहीं करना है, और हमें बुराई का त्याग करना है। अच्छाई तो करनी है, साथ में बुराई का त्याग और ज़रूरी है। जैसे आप बताया कि अभी हमने कंबल भी बांटे होंगे, जाड़े आए, अब वो आ रही है, संक्रांति आ रही है, तो संक्रांति पे भी लोग खूब दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य तो खूब करता है आदमी, सोचता है जितना हो सकता है मैं करूं, सबके लिए अच्छा करूं, पर साथ में बुराई भी करता है। तो बुराई रहित होना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छाई करने से। जैसे गुरु ने कहा कि साधक को चाहिए किसी को बुरा ना समझे, किसी की बुराई ना करे, किसी की बुराई ना सोचे, किसी में भी बुराई ना देखे, किसी की बुराई ना सुने और किसी की बुराई ना कहे। ये 6 बातों को दृढ़तापूर्वक पालन करने से साधक बुराई रहित हो जाएगा। सबसे पहले किसी को बुरा ना समझे, हम किसी को भी बुरा ना समझें। क्यों? हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान के बच्चे हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हम बुरा कैसे समझ सकते हैं किसी को? तो बुरा समझने का हमें किसी को अधिकार नहीं है। और फिर हम गुरु के बच्चे भी हैं, तो गुरु ने हमें शांति और प्रेम फैलाने के लिए भेजा है या राग द्वेष? शांति और प्रेम फैलाने के लिए भेजा है ना, तो हमें राग द्वेष करना ही नहीं है किसी से। फिर कहा किसी का बुरा ना करें। किसी का बुरा हम कैसे करते हैं? इसकी बात उससे कह दी, उसकी बात उससे कह दी, कोई ना कोई बात ऐसी कर ली जिससे उसका बुरा हो जाता है। तो किसी का बुरा ना करें। तो बुरा करना भी नहीं है किसी का, किसी का अहित नहीं करना है। क्या अहित कैसे करते हैं? निंदा करके, चुगली करके, दोष देखकर, ये सब हम किसी का बुरा करते हैं। जब हम किसी को बुरा देखते हैं या बुरा करते हैं उसका,
तो उसका अहित हो ना हो, हमारा अहित पहले हो जाता है। तो किसी का बुरा तो करना ही नहीं है, समझा देना है, बता देना है, पर बुरा करना नहीं है। किसी का बुरा ना सोचे। किसी का बुरा कैसे सोचते हैं हम? अक्सर ही बुरा सोचते रहते हैं। अगर हमें किसी से दुख मिलता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई हमको बुरी तरह कर देता है, कोई हमको सबके सामने हमारी इंसल्ट कर देता है और निरंतर हमसे द्वेष करता रहता है, तो हमारे मन में बुराई आ जाती है उसके प्रति कि भगवान ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इसको भी फल मिले। तो कह रहे हैं मीरा को देखिए, प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, इनको क्या क्या दुख नहीं मिला। तो ये लोग कैसे थे और हम कैसे हैं? तो किसी का बुरा ना सोचें, हम सोचना भी नहीं है किसी का बुरा। क्या करें? हे नाथ बचाओ बचाओ, मेरे मन में किसी के लिए बुराई ना आए। कोई अगर बुराई कर भी रहा है, पर मेरे मन में किसी के लिए बुराई हे नाथ ना आए। मैं तो आपका बच्चा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे नाथ, आप मेरे भावों को शुद्ध रखिए, आप मेरे मन को शुद्ध रखिए, मेरे मन में किसी के लिए भी गलत भावना। देखिए, एक बात और बहुत ज़रूरी है कि हम किसी का भी मतलब ज़्यादा बोले नहीं। कोई अगर हमसे कुछ पूछे तो बोले, या हमें कुछ कहना है तो हम तब बोलें, या कोई बात कहनी हो, बतानी हो तो बोलें, नहीं तो चुप रहें। या तो भगवान की बात बोलें, या ज्ञान की बात बोलें, या चुप रहें, या नाम जप करें। हम ज़्यादा बोलते हैं ना तो गड़बड़ करते हैं। तो जब हम सोचेंगे तो बोलेंगे भी, और कुछ सोचेंगे ही नहीं गलत किसी का तो क्या गलत बोलेंगे। आपस में भी दो पति पत्नी आते हैं सत्संग में, नंद भाभी आते हैं, माँ बेटा आते हैं, तो सत्संगियों की बात करनी ही नहीं है, हमें बुराई करनी ही नहीं, हमें किसी के दोष देखने ही नहीं। अंदर में हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। और फिर कहा किसी की बुराई ना देखें। ये सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। एवरीबडी हैज़ देयर ओन नेचर। हम क्यों बुराई देखते हैं? जैसे अंगूर तो खट्टा ही मीठा ही रहेगा, मिर्च तीखी रहेगी, करेला कड़वा ही रहेगा। तो हर एक का स्वभाव संस्कार है ना, तो हम क्यों बुराई देखते हैं? बुराई देखने से हमारा मन खराब हो जाता है। किसी का बुरा ना सुने। हम देखिए, जब कोई हमसे बुराई करता है, अगर हम किसी की बुराई सुनते हैं, मानिए पत्नी बहू की बुराई करती है ससुर से, है ना, पत्नी मतलब सास, और ससुर सुनते हैं, तो उसके जो, और एक तो सास कर रही है बुराई, तो बुराई जो कर रही है तो उसके पाप बने, और जो सुन रहा है तो वो उसके भी वो ले जाता है पाप। तो सबसे ज़्यादा घाटे में बुराई सुनने वाला रहता है। वो तो उसने तो बेचारे ने कुछ नहीं किया, वो तो खाली सुन रहा है। तो बुराई सुनिए भी मत, उसका स्टेशन चेंज कर दीजिए व्यक्ति का। मुझे बुराई सुननी ही नहीं है किसी की। और ना किसी की बुराई कहें। मुझे किसी की बुराई करनी ही नहीं है। कोई बात कहनी है तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे कह दीजिए, और बहुत थोड़े शब्दों में कह दीजिए, पर ये जान लीजिए कि सब भगवान के बेटा बेटी हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, और यहाँ हम गुरु के बच्चे हैं। यहाँ हम आनंद शांति प्रेम फैलाने आए हैं, हम अच्छे इंसान बनने आए हैं, ना कि राग द्वेष करने। हमें राग द्वेष की बात करनी ही नहीं है, हमें दूसरे की बात करनी ही नहीं है। दादा भगवान ने कहा, अदर इज हिल। दूसरा देखना नर्क है। भगवान देखो, आज दादाजी जो हैं बम्बई में, वो कहते हैं, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। तो क्या सब बुरे लोग दुनिया में ख़त्म हो गए? अब कोई बुरा नहीं है? बोले ऐसा नहीं है। जो लोग जैसे पहले थे वैसे ही अब है, पर अब क्या फ़र्क पड़ गया? अब हमारी दृष्टि बदल गई, हमारा भाव बदल गया। हमारा भाव ये हुआ कि जब है ही भगवान, है ही भगवान,
तो फिर हमें क्या दिखने लगा, सब अच्छे। तो बदलना किसको है? दूसरों को बदलना है कि अपने मन को बदलना है? चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। हम अपने मन को बदलते हैं तो सब बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। अगर हम भगवत भाव बनाएं, ये है ही भगवान, है ही भगवान, या एक अच्छा इंसान हमें बनना है, हमें नहीं देखनी किसी की बुराई। फिर गुरु कहते हैं बी क्रिएटिवली बिजी। क्रिएटिवली बिजी रहो, पढ़ो लिखो, जप करो, सेवा करो। हमें 24 घंटे मिले हैं दिन में, तो 6 घंटे सोने के, 6 घंटे सेवा के, 6 घंटे भजन के। अब भजन में सत्संग भी आ गया, जप भी आ गया, वाणी सुनना भी आ गया, पाठ भी आ गया, सब आ गया। 6 घंटे देते हैं हम, 2-3 घंटे भी नहीं देते। कुछ लोग को तो 1 घंटा भी नहीं देते। कितना टाइम हम इस पे लगाते हैं, अपने मोबाइल्स पे, कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। तो जीवन के अंत में हमें 1 घड़ी भी नहीं मिलेगी। कितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन का? गुरु कहते हैं विचार करो क्या कर रहे हो तुम अपने जीवन का। तो ये जीवन तो जा रहा है, अंत में प्रभु पूछेंगे क्या किया तुमने। अब लॉकडाउन में हमें इतना समय मिला, अपने परिवार वालों के साथ हमने प्रेम से गुजारा, कैसे गुजारा? लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। अब तो टाइम ही टाइम है। अब बताइए, करिए, प्रेम से रहिए, प्रेम से शांति से बिताइए। तो जब हम भजन करते रहते हैं, भगवान में लगे रहते हैं, तो हमारा भाव अच्छा रहता है, तो हम बुराई का त्याग कर पाते हैं। और अगर हम भजन में नहीं लगे रहते, भगवत कुछ मतलब अपना अभ्यास नहीं करते, तो हमारे जीवन में काम क्रोध भी आ जाते हैं, हमें गुस्सा भी आ जाता है, कामना भी आ जाती है। तो अपना अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका अभ्यास है। जैसे इधर से जो ये शरीर है, इसका अभ्यास है नाम जप करना। हम नाम जप में ज़्यादा रहते हैं, बाकी सत्संग सुनना, वाणी पढ़ना, ये अभ्यास है। तो अपने अभ्यास में मनुष्य को ज़रूर रहना चाहिए। किसी का बुरा ना चाहकर ये समझना चाहिए, अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो ये सोचना चाहिए कि हमारे दांतों तले हमारी जीभ कट गई। हमारी बुराई कर रहा है वो, तो हमारी जब दांतों तले जीभ कट जाती है तो अपने दांत फोड़ लेते हैं? नहीं। तो बहुत से लोगों की बहुत सी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, सबका स्वभाव अलग है ना। जैसे हमारे घर कोई आया, हमने उसे 4 सब्जी से प्रसाद खिलाया, ठीक है, हम उसके घर गए, उसने हमें चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो हमें कैसा लगेगा? हमें बहुत बुरा लगेगा। तो वो उसका स्वभाव है, हमारा स्वभाव खिलाने का है। भाई हमारा स्वभाव खिलाने का है तो हम अपने स्वभाव से चले, उसका स्वभाव अलग है, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं इसीलिए हम बुरा देखते हैं। अगर हम एक्सपेक्ट ना करें तो हम बुरा भी ना देखें। तो जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ बताना है, हमें कुछ बताना है, तो हम बता दें। बाकी किसी की बुराई ना देखें। बुराई देखने से मन खराब होता है। हमारे कितने कर्म बनते हैं, कब भगवान देखेंगे? अम्मा जी की तो रट लगा रखी थी, अम्मा जी ने तो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्वामी राम सुखदास जी की है, कि बुराई का त्याग करने से आप सर्वथा अच्छे हो जाते हैं, और 100% कोई अच्छा नहीं हो सकता। आप बताइए, 100% कोई अच्छा हो सकता है? अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर 100% हम अच्छे होते तो हमारा जन्म ही क्यों होता? पर हम 100% बुराई का त्याग कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी कोई बात नहीं, हम भी मनुष्य हैं, तो मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर गलती हो ही जाती है। पर जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती हो जाए तो अपने को 1% एवरी डे इम्प्रूव करते जाए। कितनी जगह होता है कि हमें ऐसे नहीं बोलना, फिर हम बोल जाते हैं, फिर गलती हो जाती है। तो कोशिश करते रहें अपने को इम्प्रूव करने की, धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा जो हमें इम्प्रूव करना है वो है अपना भाव।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। तो भाव हमारा अच्छा हो ना, भगवत भाव हो। हमने मूर्ति की, तो भागवत जी में भी आया है कि हमने मूर्ति की तो खूब पूजा करी, खूब भोग लगाया, खूब स्नान कराया भगवान जी को, पर जो भगवान ने मूर्तियाँ बनाई हैं, जो हमारे घर में लोग हैं, उनसे हमने राग द्वेष किया, तो हमारी पूजा सफल नहीं हुई। भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई का त्याग करने की आवश्यकता है। बुराई का त्याग करने से भलाई अपने आप होगी, करनी नहीं पड़ेगी। जिसको हम अच्छा समझते हैं, है ना, जिसको हम अच्छा समझते हैं, उस अच्छाई की करने की पूरी पूरी जिम्मेवारी हम पर नहीं है। पर अगर हम किसी चीज़ को बुरा समझते हैं कि भैया मुझे किसी के दोष नहीं देखने हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी ठगी बेईमानी नहीं करनी है, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, तो अगर हम किसी चीज़ को गलत समझते हैं, किसी चीज़ की को समझते हैं गलत है, तो उस चीज़ को न करने की जिम्मेवारी हमारी 100% है। तो उस चीज़ को हमें नहीं करना है। तो कह रहे हैं वीरता जो है वो भलाई करने में नहीं है, वीरता जो है वो बुराई का त्याग करने में है। देखिए पैसे वाला आदमी है, वो अगर उसके पास करोड़ों है तो उसने 10 लाख भी दान पुण्य कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर बुराई का त्याग करके दिखाए। हमने ब्लैक मार्केट करके कमाया और खूब दान पुण्य कर दिया, पर ब्लैक मार्केट न करें, सच्ची कमाई का दान पुण्य करें तो बात है। तो मेन जो हमको समझना है, सत्संग क्या है? सत्संग यही है, सत्य का संग। सत्य किसका? परमात्मा का संग, और साथ में असत्य का त्याग भी। सत्संग का मतलब है सत्य परमात्मा का संग और साथ में असत्य का त्याग भी। असत्य क्या है? ये संसार असत्य है, राग द्वेष काम क्रोध, इनका भी तो त्याग करें साथ में। अब हम सत्य भी करें, एक कदम आगे चलें और एक कदम पीछे चलें, सत्य भी करें और असत्य भी करें, तो एक कदम आगे एक कदम पीछे, तो क्या मिलेगा हमें? जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी के प्रति भी बुरी भावना नहीं करनी है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो किसी के प्रति भी हमें बुरी भावना नहीं करनी चाहिए। खास ध्यान रखें कि किसी की बुराई हमें देखनी नहीं है, करनी नहीं है, किसी को बुरा समझना नहीं है। जैसे एक बार क्राइस्ट जा रहे थे, गीता भगवान की कैसेट में आता है दृष्टांत कि एक बार क्राइस्ट जा रहे थे तो उन्होंने देखा मैरी नाम की एक स्त्री जो है वो चर्च में से निकल रही है और लोग उसको पत्थरों से मार रहे हैं। पूछा उन्होंने कि भाई पत्थरों से क्यों मार रहे हो उसको? तो बोले इसने पाप किए। तो बोला पाप किसने नहीं किए बताओ? जिसने पाप ना किए हो, कभी कोई पाप ना किया हो, कभी कोई गलत काम ना किया हो, वो पत्थर मारे। और अगर जो पत्थर मारेगा और उसने पाप किया होगा तो मर जाएगा। किसी ने पत्थर नहीं मारा। अब हम कहते हैं तू बुरा, तो हम तिगने बुरे हो गए। हम बुरा उसको कह रहे हैं, हम बुरे नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं। हम दूसरे में दोष देखते हैं, हमारे में दोष नहीं है। बताइए, मेरे में भी तो 100 दोष है। मैं भी हम सब हम गुरु के बच्चे हैं, हम चल रहे हैं, हम भी एक साधारण इंसान हैं, हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो हमें क्या अधिकार है किसी को बुरा देखने का? और जब देखिए मूल में सब भगवान का रूप है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो ईश्वर के अंश हैं हम, चेतन अमल, चेतन है और अमल है, अमल है, हमें मल नहीं है, सहज सुख राशि है, हमको हमेशा खुश रहना चाहिए, हम सुख राशि हैं। पर अगर हमारे अंदर किसी के लिए बुराई आ जाती है, मतलब हम सहज सुख राशि हैं और हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, हम अमल है, मल नहीं है हमारे अंदर, और हम दूसरे को बुरा करके देख रहे हैं, तो क्या वो बुरा है? तो जब हम किसी को बुरा करके देखते हैं तो उसके अंदर बुराई की स्थापना हो जाती है,
उसकी बुराई और पक्की हो जाती है। जैसे हम अपने बच्चे से कहते हैं बहुत 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 बदतमीज़ है, बहुत शैतान है, बहुत तंग करता है, कंसंट्रेशन तो इसका है ही नहीं, तो क्या होगा, वो चीज़ और पक्की होगी। हम किसी के लिए भी कुछ भी कहते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो पिक्चर बहुत देखता है, ये तो टीवी बहुत देखता है, ये तो मोबाइल पे ही लगा रहता है, ये तो टाइम ही वेस्ट करता रहता है, कितना हम नेगेटिव बोलते हैं। तो जब हम किसी को नेगेटिव बोलते हैं तो वो नेगेटिविटी उसकी पक्की हो जाती है, इसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, तो वो नेगेटिविटी उसकी पक्की हो जाती है, उसमें वो बुराई की स्थापना हो जाती है। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी में बुराई नहीं देखनी है, किसी को बुरा नहीं कहना है। हमें देखिए, अगर हम सब में भगवत भाव रखते हैं तो कितना बड़ा हम उपकार करते हैं, अपना भी और जगत का भी। कितना बड़ा उपकार करते हैं। तो जब किसी ने भी जब पत्थर नहीं मारा तो क्राइस्ट ने कहा तुम लोग बुरे नहीं हो, तुम लोग तो कौन बुराई देख सकता है, जिसने कभी बुराई ना करी। तो आज से हम लोग सब संकल्प करेंगे कि हम किसी के प्रति भी बुरी भावना नहीं करेंगे। अब याद रखें, किसी का भी बुरा करेंगे तो उसका बुरा होने वाला ही होगा, तो बुरा होगा, पर हमारा नया पाप हो जाएगा। अगर हम बुरा सोचेंगे किसी का तो बुरा होने वाला होगा, तभी उसका बुरा होगा, पर हमारा नया पाप बन जाएगा। तो इसलिए हम किसी को भी बुरा न समझें। क्यों? सब भगवान के रूप है, सब परमात्मा के अंश है। भगवान ने तो कह दिया, पापी से पापी भी अगर मेरे ज्ञान में आ जाता है तो वो भी साधु समझने योग्य। भगवान तो कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम कितना भी गलत कर लें, भगवान तो फिर भी हमसे प्रेम करते हैं, भगवान तो फिर भी हमें अपना समझते हैं, भगवान तो कितना हमसे प्रेम करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान का कितना भारी प्रेम है हमसे, और एक हमें। तो हम गुरु कहते हैं तुम भक्त बनो ना, तुम भगवान से प्रेम करो ना। आप जगत से प्रेम करने चलिए, देखिए जगत में कोई आपसे खुश होता है? सबको प्लीज़ करने की कोशिश करिए। सेवा कर सकते हैं हम जगत में सबकी, भगवान समझ के, पर किसी को खुश नहीं कर सकते। खुश करने चलेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे और कोई खुश होगा नहीं। हमने कोई चीज़ अच्छे प्रेम से बनाई, सबको प्रसाद सर्व किया, तो हम सोचे मैंने तो भगवान की सेवा करी। अब उन लोगों ने ठीक से प्रसाद पा लिया, बस समझिए ठीक ठीक बना है। अब पूछने की क्या ज़रूरत है? फिर किसी ने तारीफ़ नहीं करी है, समझने की क्या ज़रूरत है? सब ठीक है, जो हो गया सब ठीक है, जितना मिल गया उतना ठीक है। तो गुरु कहते हैं कि बुराई का त्याग बहुत ज़रूरी है, अच्छाई करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए भगवान ने गीता में भी कहा, ये पुरुष श्रद्धा में है। हमारी श्रद्धा कब होती है? जब हम बुराई ना देखें। अब हम हर जगह बुराई देखते रहेंगे तो कभी श्रद्धा कर पाएंगे? कहीं भी श्रद्धा नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु कहते हैं एक युक्ति है, एक सूत्र है, युक्ति नहीं है सूत्र है, कि अगर 100% में से 75% एक व्यक्ति ठीक है और 25% ठीक नहीं है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो 75% गड़बड़ है और 25% ठीक है, तो आप उसका साथ छोड़ दीजिए। अगर आप 100% चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए तो आप अकेले रह जाएंगे जीवन में, आपका साथ कोई नहीं देगा। भला बनने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बुराई का त्याग करना है। और भलाई करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए, हमें सेवा के लिए शरीर भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। पर बुराई का त्याग करने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ बुराई का त्याग करना है।
अच्छा देखिए, कितनी हमारी दूसरा देखने की आदत होती है, कितना दोष दृष्टि करने की आदत होती है। जैसे एक स्वामी राम सुखदास जी की वाणी में एक वो आता है, एक दृष्टांत आता है कि एक बार दो भाई थे, तो उनमें आपस में काफ़ी द्वेष था। तो स्वामी जी के पास आए, तो उनसे कहा कि हमारा आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है। तो उन्होंने उनको सत्संग सुनाया, बहुत समझाया। तो छोटे भाई ने तो कहा अच्छा मैं बड़े भाई से माफ़ी मांगता हूँ और मेरा इनसे कोई द्वेष नहीं है। पर बड़े भाई बोले मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, इसने मुझे बहुत दुख दिया है। तो उन्होंने उनको एक दृष्टांत सुनाया कि जैसे हमारे 10 उंगलियां हैं, अब हमारी एक उंगली टेढ़ी है। अब हमें वो व्यक्ति कहता है हम आपकी पूजा तो करेंगे, पर जो उंगली टेढ़ी है उसे काट देंगे, तो आप पूजा करा लेंगे? करा लेंगे? नहीं कराएंगे ना। पूजा मतलब नहीं, सेवा करानी है, नहीं कराएंगे ना। क्यों? क्यों भाई हमारी उंगली क्यों काटो? तो जितने भी जीव हैं संसार में वो सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम किसी की बुराई देखने का हमें क्या अधिकार है? किसी को बुरा देखने का हमें क्या अधिकार है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बहुत दम लगता है। अच्छाई करना तो बहुत आसान है, या कंबल बांट दिए, बाय वन गिव वन, अपनी एक ड्रेस खरीदी एक दे दी, इसमें भी दम लगता है। ये भी नहीं कर पाते लोग। ये तो फिर भी कर लेते हैं, पर निंदा करना, चुगली करना, दूसरे की बात करना, दूसरे के दोष देखना, इसका त्याग करना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब करते हैं, अच्छाई भी करते हैं, सबकी हेल्प भी करते हैं और साथ में बुराई भी करते हैं। तो जो लाभ होना चाहिए पूरा, वो लाभ नहीं होता है। तो गुरु का इतना प्रेम, हम मेहनत ले रहे हैं, हम गुरु का इतना प्रेम हमें मिल रहा है। अम्मा जी ने इतनी मेहनत करी, आज गुरु इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका इतना प्रेम हमें मिल रहा है, निरंतर गुरु की वाणी मिल रही है। तो हमें चाहिए कि हम बुराई का त्याग करें। बुराई का त्याग करने से हम सर्वथा अच्छे बन जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, हमारे अंदर से राग द्वेष निवृत्त हो जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा कि खास जो हमारे दुख के कारण है वो है राग और द्वेष। जो हमें भगवान से दूर करते हैं वो है राग और द्वेष। तो राग द्वेष का हमें सर्वथा मिटाना है। जब हम क्रोध करते हैं तो अपने 40 दिन का तप नष्ट कर देते हैं, है ना। किसी से द्वेष करते हैं तो अपना कितना तप नष्ट करते हैं, हमारा मन कितना खराब हो जाता है। अच्छा भगवान जी, हमारा समय पूरा होता है। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे।